नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। हालांकि इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी हिस्ट्री भी है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका जो साइलेंट फीचर्स है इस पिट्स इंडिया एक्ट का, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। हिस्ट्री हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से इसको कवर कर रहा हूँ। और ये जो एग्ज़ाम में नॉर्मली जिस पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले तो इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी का था उन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, कि तुम्हारा कॉमर्शियल फंक्शन ये है, पॉलिटिकल फंक्शन ये है। हम जानते हैं कि जो अमेंडमेंट एक्ट 1781 आया था उसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था, नहीं सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो उनको दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करो, और एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ये दोनों बॉडी आप याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो अभी मेरे को भी हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू बना था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना है, ये बन रहा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू बन रहा है। अब ये न्यू बॉडी का क्या काम था, पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने का। ठीक है, दो अलग अलग बॉडी हो गई। देख रहे हैं आप, एक कॉमर्शियल जो कंपनी काम करती थी उसको कंट्रोल करेगा, और एक जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से क्या हुआ, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन गई, है ना। गवर्नमेंट के अंदर डबल गवर्नमेंट बन गई, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बनाया गया, एक कॉमर्शियल सिस्टम देखने वाली और एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखने वाली। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये एम्पावरमेंट दिया गया कि वो सुपरवाइज कर सकें और डायरेक्ट कर सकें सारा सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस का, गवर्नमेंट का। ठीक है, एंड रेवेन्यू का भी। ठीक, सिविल सिविल मैटर हो, मिलिट्री मैटर हो, रेवेन्यू मैटर्स हो, ये जो ब्रिटिश पोजेशंस इंडिया में थी, है ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कब्जा था, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन सब का बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही अब देखती थी, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर या रेवेन्यू मैटर्स भी। ठीक। तो तो पहली बार ही यहाँ पे एक और चीज यूज किया गया कि कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस। तो ये वर्ड भी पहली बार यहीं यूज हुआ था, ये याद रखना आप, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। कंपनी के जो एरियाज थे, कंपनी की जो टेरिटरीज थी, उनको अब ब्रिटिश पोजेशन बोला जाने लग गया है इस एक्ट के बाद से। ठीक। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक ही चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक न्यू बॉडी लाई गई जिसका काम था सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स देखना, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का। ठीक। और कंपनी को सीधा सीधा दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर थे जो कमर्शियल थिंग्स देखते थे कंपनी का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक। तो ये था छोटा सा वीडियो, होप आपको पसंद आया हो और चीज़ें क्लियर हो गई हो। थोड़ा सा जम्बल्ड होती ही है, पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ो, एक दो बार सुनो तो याद हो जाएगा। ठीक है। और मैंने डिटेल में और भी बनाए हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी, तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।